सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। इसमें हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। दशरथ जी की गति सुन जनकपुर के लोग विकल हो गए। उस समय जिसने विदेह को देखा, ऐसा कौन है जिसको उनका विदेह नाम सत्य न लगा। कैकई की कुचाल सुनकर मणिहीन सर्प की तरह जनक जी को कुछ भी नहीं सूझा। भरत का राज्य और राम का वनवास सुनकर जनक जी को दुख हुआ। तब पंडित और मंत्रियों से पूछा कि बताओ आज क्या उचित है, अयोध्या में जाए या न जाए। यह असमंजस समझ चलने या रहने की किसी ने कुछ न कही। फिर महाराज ने ही धैर्य धर हृदय में सोच अयोध्या को 4 दूत भेजे और कहा कि भरत का अच्छा या बुरा भाव जानकर शीघ्र आओ, पर भेद न खुले। गुप्तचर अयोध्या में जाकर भरत का आचरण और कार्य देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट चले, वे जनकपुर को चल दिए। गुप्तचरों ने आज जनक जी की सभा में भरत की करनी वर्णन की। उसे सुन गुरु, नगरवासी, मंत्री और राजा स्नेह से बड़े व्याकुल हुए। जनक जी ने धैर्य धर भरत जी की बड़ाई कर योद्धा और सेनापति बुलाए तथा नगर और देश में रक्षक रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजाई। दुघड़िया मुहूर्त साध कर तुरंत चल पड़े। राजा ने मार्ग में कहीं भी विश्राम नहीं किया। प्रातः ही प्रयाग में स्नान कर चले और जब सब यमुना में उतरने लगे, हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा था, उन्होंने ऐसा कहकर प्रणाम किया। तब मुनि वशिष्ठ जी ने 6-7 किरात देकर दूतों को विदा किया। जनक जी का आना सुनते ही सब अयोध्यावासी प्रसन्न हुए। राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो सोच के वश में हो गए। कुटिल कैकई गलानी से मरी जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। ऐसा मन में सोचकर सब नर नारी प्रसन्न हुए कि फिर 4 दिन रहना हुआ। इस तरह वह दिन भी व्यतीत हो गया। सवेरे सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके नर नारी गणेश, गौरी, शिव और सूर्य की पूजा करने लगे। फिर विष्णु भगवान के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़ विनय करते हैं कि राम जी, राजा और जानकी जी, रानी और तथा अनंत की सीमा राजधानी अयोध्या हो। फिर अयोध्या अच्छी तरह से बसे और राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख के अमृत से सबको सींच कर जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु, समाज और भाइयों सहित राम जी अयोध्यापुरी के राजा हों और राम जी के राजा रहते हुए ही हम लोग अयोध्या में मरे, यही सब कोई मांगते हैं। पूर्ववासियों के वचन सुन मुनि भी योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। पूर्ववासी नित्य कर्म कर प्रसन्न हो राम जी को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम नर नारी अपने अपने भाव से राम जी के दर्शन पाते हैं। राम जी सबका आदर करते हैं और सब प्रेम से राम जी को सराहते हैं। राम जी का बचपन से ही यह स्वभाव है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति को पालते हैं। राम जी शील और संकोच के समुद्र तथा सरल स्वभाव के हैं। श्री राम जी के गुण कहते हुए सब अपने भाग्य को सराहने लगे। संसार में हमारे समान पुण्यात्मा थोड़े ही हैं जिन्हें राम जी अपना करके जानते हैं। उस समय सब प्रेम में मग्न थे। सूर्यवंशी रूपी कमल को प्रसन्न करने वाले सूर्य राम जी जनक जी को आते सुनकर सब सहित आदर पूर्वक उठ खड़े हुए। भाई, मंत्री, गुरु और नगरवासियों के साथ राम जी आगे को चले। राजा जनक ने जब चित्रकूट को देखा, तभी प्रणाम करके रथ को छोड़ दिया। राम जी के दर्शन की इच्छा के कारण किसी को मार्ग की थकावट नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जानकी है, फिर बिना मन की शरीर की सुधि किसे हो। इस प्रकार प्रेम से पगी बुद्धि वाले राजा जनक अपने समाज सहित चले आ रहे हैं। समीप आए देखकर आदर सहित प्रेम से सब आपस में मिलने लगे। जानकी व राम जी मुनियों को प्रणाम करने लगे। फिर भाइयों सहित राम जी राजा जनक जी से मिलकर समाज सहित उनको लिवा ले चले। वह आश्रम शांत रस रूपी जल से परिपूर्ण समुद्र के समान था। उससे मिलाने के लिए मानो राम जी जानकी जी की सेना रूपी
करुणा रस की नदी को लिए जाते हैं। वह नदी वैराग्य रूपी किनारों को डुबोती है। शोक से भरे वचन रूपी नद नाले उस नदी से मिलते हैं। सोच से ऊंची सांस लेना ही लहरें हैं जो धैर्य रूपी किनारों के वृक्षों को तोड़ती है। शोक ही उसकी तेज धारा है, भय और भ्रम ही उसके भंवर है। विद्वान केवट मल्लाह है, विद्या ही नाव है, फिर भी उसे खीने का कोई उपाय नहीं सूझता। वंचर कोल की रात रूपी यात्री उस नदी को देखकर हार मान थक गए हैं। जब वह नदी आश्रम रूपी सागर में जाकर मिली तब वह सागर भी व्याकुल हो उठा। दोनों राजसमूह शोक से विकल हो गए। ज्ञान और धैर्य जाता रहा। दशरथ के गुणोशील को सराहकर सब शोक रूपी सागर में डुबकी लगाकर रो रहे हैं। शोक सागर में डूबकर नर नारी विकल हो सोच रहे हैं तथा दोष देते हुए क्रोध सहित कहते हैं कि प्रतिकूल विधाता ने क्या किया। तुलसीदास कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि कोई भी राजा जनक की दशा देख उस प्रेम की नदी को पार करने में समर्थ ना हो सका। जहाँ तहाँ मुनिवरों ने लोगों को अनेक उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, धैर्य धारण कीजिए। जिनके ज्ञान रूपी सूर्य से संसार रूपी रात्रि का नाश हो जाता है, वचन रूपी किरणों से मुनि रूपी कमल खिल जाते हैं, उन जनक जी के पास क्या मोह और ममता जा सकती है। यह तो सीताराम जी के प्रेम की बड़ाई है। विषयी, साधक और सिद्ध, ये 3 प्रकार के जीव वेद ने कहे हैं। जिसका मन राम जी के प्रेम में मग्न है, साधु सभा में उसका बड़ा मान होता है। राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान अच्छा नहीं लगता, जैसे मल्लाह के बिना जहाज। मुनि ने बहुत तरह से जनक जी को समझाया, तब सब लोग रामघाट में नहाए। सब नर नारी शोकाकुल थे। वह दिन उनको निर्जल ही बीता। पशुओं, पक्षियों और मृगों ने भी भोजन नहीं किया। फिर प्यारे कुटुंबियों की तो बात ही क्या है। जनक और राम जी दोनों की ओर वाले सभी मनुष्य ने प्रातः स्नान किया। फिर सब लोग वट के वृक्ष के नीचे बैठे। उनके मन मलिन और शरीर क्षीण हो रहे थे। अयोध्यावासी और जनकपुरवासी जो ब्राह्मण थे, वे गुरु वशिष्ठ और जनक के पुरोहित शतानंद थे, जिन्होंने जगत में परमार्थ का मार्ग शोधा है। वे सब नीति, वैराग्य और ज्ञान के अनेक उपदेश कहने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथा कह कर मधुर वाणी से सब सभा को समझाया। तब राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सब लोग निर्जल रहे थे। मुनि ने कहा कि राम जी ठीक कहते हैं, आज भी 2.5 पहर बीत गया है। ऋषि का रुख पाकर राजा जनक बोले कि यहाँ अन्न का भोजन उचित नहीं है। सबने कहा कि राजा ठीक कहते हैं, आज्ञा पाकर सब नहाने चले। उसी समय फल फूल, पत्ते और भांति भांति के कंदमूल बड़ी बड़ी अनेकों कांवरों में भरकर वनवासी कोल भील आदि ले आए। प्रभु प्रताप से पर्वत कामना दायक हो गया, जिसके देखते ही विषाद दूर हो जाता था। तालाब, नदी और वन की भूमि में मानो प्रेम का समुद्र उमड़ रहा था। सब वेल वृक्ष फल फूलों से भर गए। पक्षी, मृग और भौरे अनुकूल बोलते थे। उस समय वन में अधिक उत्साह था। सबको सुखदायी त्रिविध वायु चलने लगी। शोभा कहीं नहीं जा सकती, मानो भूमि जनक जी की पहुनाई करती है। तब सब लोग नहाकर राम जी, जनक जी व मुनि की आज्ञा पाकर उत्तम वृक्षों को देख प्रेम पूर्वक जहाँ तहाँ पुरवासी ठहरने लगे और अनेक प्रकार के दल, फल, फूल तथा कंदमूल जो पवित्र, सुंदर, अमृत तुल्य थे, गुरु वशिष्ठ जी ने डलियों में भर भर कर सादर सबको भिजवाए। तब सब लोग ब्राह्मण, देवता, अतिथियों और गुरुओं का पूजन कर फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। राम जी को देखकर सब सुख पाते थे। दोनों समाज की ऐसी इच्छा थी कि सीता राम जी के बिना लौटना ठीक नहीं। सीता राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों स्वर्गों के तुल्य सुखदायी है। श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी को छोड़ जिसे घर अच्छा लगे, उससे विधाता टेढ़ा है। ईश्वर को तभी सबके दाहिने जानिए जब राम के पास वन में बसे, जहाँ तीनों काल मंदाकिनी में स्नान और राम जी के मंगलमय दर्शन मिलते रहे।
राम जी के साथ पर्वत वन तपस्वियों के आश्रमों में जाना और कंद मूल फल का भोजन, इस प्रकार सुख से 14 वर्ष पल के समान बीत जाएंगे, मालूम ना होंगे। सब लोग कहते हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। इस प्रकार स्वभाव से ही सब लोग राम जी के चरणों में प्रेम करते हैं। इस प्रकार सब लोग मनोरथ कर प्रेम भरे वचन सुन खुश होते हैं। उस समय सुनैना ने एक दासी कौशल्या के पास भेजी, जो मिलने का मौका देख वहां आई। सीता की सासुओं को फुर्सत है, यह सुन जनक का रनिवास कौशल्या जी से मिलने आया। कौशल्या ने सादर सबका सम्मान कर समय अनुसार आसन दिया। दोनों ओर के शील स्नेह को देखकर और सुनकर वज्र भी पिघल जाता है। पुलकित देह है, सजल नेत्र हैं, पैर के नख से पृथ्वी को खोदती हुई सब सोचती है। सब सीताराम के प्रेम की मूर्ति है, मानो अनेक रूप रख करुणा बिसुर रही हो। सीता की माता बोली कि ब्रह्मा की बुद्धि उल्टी है, जिसने दूध के झागों को टांकी से फोड़ा है। ब्रह्मा के कर्तव्य बड़े भयंकर है कि अमृत जैसा श्रेष्ठ पदार्थ जो केवल सुनने में आता है और विष जैसी निकृष्ट वस्तु देखने में आती है, कौवा, उल्लू और बगुला रूपी दुष्ट कैकई तो जहाँ तहाँ बहुत देखी जाती है, किंतु राम लक्ष्मण सरीखे श्रेष्ठ राजहंस कहीं कहीं केवल मानसरोवर में ही सुने जाते हैं। यह सुन सुमित्रा कहने लगी, विधाता की गति बड़ी अनोखी है, जो बालकों के खेल के समान पालती और फिर नष्ट कर देती है। विधाता की मति भूरी है। कौशल्या ने कहा, दोष किसी का नहीं है, सुख दुख हानि लाभ कर्म के अधीन है। कर्म की गति ब्रह्मा ही जानते हैं, वे ही भले बुरे कर्मों का फल देने वाले हैं। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, पालन, संहार, विष, अमृत सब कार्य उसी की आज्ञा से होते हैं। हे देवी, अज्ञानवश सोच करना वृथा है। ब्रह्मा का प्रपंच अनादिकाल से ऐसा अटल है। हे सखी, राजा के मरने और जीने की सोचो तो अपना अहित देख सोच होता है। सीता की माता ने कहा कि तुम सत्य कहती हो, क्योंकि तुम पुण्यात्माओं की सीमा अयोध्यापति की रानी हो। कौशल्या बोली कि राम लक्ष्मण सीता के वन जाने का फल अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत का सोच है कि उससे राम का वियोग नहीं सहा जाएगा। ईश्वर की कृपा से मेरे पुत्र और वधु गंगाजल की तरह पवित्र हैं। मैंने कभी राम की शपथ नहीं खाई है। हे सखी, वही खाकर मैं सत्यभाव से कहती हूँ, भरत का शील, गुण, विनय, भाईचारा, भक्ति आदि कहने में सरस्वती की बुद्धि ही हिचकिचाती है। कहीं समुद्र भी सीपियों से उलीचा जा सकता है। भरत को सदा कुलदीपक जानना, ऐसा मुझसे राजा ने कहा है। जैसे कसौटी पर सोना, जौहरी के परखने से मणि, ऐसे ही मनुष्य समय आने पर परखा जाता है। आज मेरा कहना भी अनुचित है, क्योंकि शोक और स्नेह से चतुराई कम हो गई है। कौशल्या की पवित्र वाणी सुन रानियां शिथिल हो गई। फिर धीरज धर कौशल्या ने कहा, हे मिथिलेश्वरी देवी, तुम ज्ञान की भंडार हो और राजा जनक की रानी हो, तुम्हें कौन उपदेश दे सकता है। कौशल्या ने कहा, हे रानी, अवसर पर राजा को समझा कर कहना कि यदि राजा को यह सलाह अच्छी लगे कि लक्ष्मण रह जाए और भरत वन को जाए, तो विचार कर इसका यत्न करें। मुझे भरत का सोच है। भरत के मन में राम का गहरा स्नेह है। राम के बिना उनका अयोध्या में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। कौशल्या की करुणा में सुंदर वाणी सुन सब रानी मगन हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सिद्ध, योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब रनिवास यह देख चौकन्ना सा हो गया। तब धीरज धर सुमित्रा बोली, है देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुन राम जी की माता कौशल्या उठी। कौशल्या स्नेह से कहने लगी, अब आप शीघ्र ही अपने स्थान को पधारिए। हमको तो ईश्वर का भरोसा है, यह जनक जी सहायक है। स्नेह देख और कोमल वचन सुन जनक की रानी ने कौशल्या से कहा, हे देवी, तुम्हारी नम्रता उचित है, क्योंकि तुम दशरथ की रानी और राम जी की माता हो। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। देखो, अगर धुएं को, पर्वत तृण को सिर पर रखते हैं
राजा तो कर्म मन वचन से सेवक है और शिव पार्वती सहायक है। जगत में आपकी बड़ाई कौन कर सकता है? क्या दीपक की सहायता से सूर्य की शोभा होती है? राम जी वन में देव कार्य कर अयोध्या में अचल राज्य करेंगे। राम जी के बल पर देवता नाग मनुष्य अपने अपने स्थान में सुखपूर्वक रहेंगे। अतः मुनि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ऐसा कह पांव पर सीता को अपने साथ ले वाले चलने के लिए विनती की और कौशल्या की आज्ञा पा सीता सहित सीता जी की माता डेरे को चली। सीता जी प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी भांति मिली। तपस्विनी के वेश में सीता जी को देखकर सब दुख से अत्यंत विकल हो गए। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी अपने डेरे में चले। वहां आकर सीता जी को देखा तो जनक जी ने प्राणों की पाहुनी सीता को हृदय से लगा लिया। हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा, मानो जनक का मन प्रयाग हो गया हो। उसमें सीता जी का स्नेह रूपी वट वृक्ष दिखाई दिया और वहां राम जी का प्रेम रूपी शिशु शोभित हुआ। जैसे मुनि मार्कंडेय जब समुद्र में डूबते हुए व्याकुल हो रहे थे, तभी बड़ के पत्ते में शयन करते हुए शिशु रूपी भगवान का सहारा पाकर बच गए। जनक जी की मति कभी मोह में मगन न हुई। यह तो सीता जी राम जी के स्नेह की महिमा है। माता पिता के प्रेमवश सीता जी व्याकुल हो गई, अपने को संभाल न सकी। फिर सीता ने समय और अच्छे धर्म का विचार कर धीरज धरा। तपस्विनी के वेश में सीता को देख जनक जी को बड़ा संतोष हुआ और कहा, हे पुत्री, तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तुम्हारे यश के संसार में सब प्रशंसा करेंगे। तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा को भी जीतकर करोड़ों ब्रह्मांडों में फैल रही है। पृथ्वी पर गंगा जी के 3 बड़े स्थान हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर हैं, परंतु तुम्हारी इस कीर्ति के तो साधु समाज आदि बहुत से स्थान हैं। पिता ने प्रेम से मीठे वचन कहे, किंतु सीता जी संकोच से पृथ्वी में समाई जाती थी। माता ने उनको हृदय से लगा हितकारी शिक्षा और आशीष दिए। सीता जी सकुच के मारे कुछ कहती नहीं है। रात को यहाँ रहना उचित नहीं। रानी ने सीता का रुख देख राजा को बतलाया। वे सीता के स्वभाव को सराहने लगे। सभी को आज के लिए जय सिया राम। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।